बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समरीन और आप देख रहे हैं समरीन इन द किचन। जी फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही डिलीशियस और फटाफट से 5 मिनट में बनने वाली पोटैटो स्नैक्स की रेसिपी लेके आई हूं। बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ और नहायत आसान तरीके के साथ बनाएंगे इसे। आलूओं को बॉईल करने का शॉर्टकट तरीका आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। इफ्तार स्पेशल रेसिपी है, रमज़ान करीमी इफ्तारी में बनाइएगा। जी फ्रेंड्स, चलिए इसे बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। इसके लिए मैंने आलू लिए हैं यहाँ पे 2 अदद मीडियम साइज़ के, जिसे मैंने क्यूब्स में कट कर लेने के बाद बॉईल कर लिया थोड़ा सा नमक डाल के। आलूओं को बॉईल होने में यहाँ पे सिर्फ 5 मिनट लगे थे। इन्हें मैंने निकाल लिया एक छलनी में। इन्हें बहुत अच्छी तरह आपने ठंडा कर लेना है और मैशर से या कांटे से इसे अच्छी तरह मैश कर लेना है ताकि इसमें कोई बड़ी गुठली ना हो। कुटी हुई लाल मिर्च इसमें ऐड किया मैंने, 1 टीस्पून नमक ऐड किया, आधा चाय का चम्मच। साथ में यहाँ पे मैं स्प्रिंग अनियन ऐड करूँगी थोड़ा सा, तकरीबन 1 टेबलस्पून। 1 अदद हरी मिर्च बारीक कटी हुई वो ऐड कर देंगे। खुशबू के लिए, जायके के लिए हरा धनिया खूब सारा ऐड कर दे, तकरीबन 2 टेबलस्पून ऐड किया है मैंने यहाँ पे। मज़ीद चटपटा बनाने के लिए इसमें मैं ऐड करूँगी चाट मसाला 1 टीस्पून, 1 चाय का चम्मच, जिसे कर देते हैं साइड पे। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे 1 अदद बाउल ले लिया, उसमें मैं ऐड करूँगी ब्रेड स्लाइसिस। मिल्की ब्रेड है ये 3 अदद बस हमने इसमें ब्रेड स्लाइसिस ऐड कर लेने हैं। अब इसमें मैं ऐड करूँगी 2 से 3 खाने के चम्मच नीम गर्म दूध। आप चाहें तो वाटर पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस इसे हम मैशर की मदद से ऐसे पेस्ट सा रेडी कर लेंगे। बिल्कुल ऐसे अगर आपको लगे कि दूध कम है तो आप थोड़ा सा मज़ीद भी ऐड कर सकते हैं। ब्रेड को बहुत अच्छे से हमने मैश कर लेना है, पेस्ट सा बना लेना है। इस पेस्ट को हम ऐड कर देंगे आलूओं वाले मिक्सचर में। इससे बहुत अच्छी बाइंडिंग भी जाएगी, साथ में फ्लेवर भी आएगा। और इसे मज़ीद बाइंड करने के लिए मैं ऐड करूँगी कॉर्नफ्लोर, यहाँ पे 2 खाने के चम्मच। इसकी जगह आप लोग चावल का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे ये स्नैक्स बहुत क्रिस्पी भी बनेंगे। जी फ्रेंड्स, बस यही इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए थे। इन्हें हम मिक्स कर लेंगे बहुत अच्छे से। इतना अच्छे से हमने मिक्स करना है कि ये एक डो की फॉर्म में आ जाए, बिल्कुल ऐसे। रमज़ान करीम में अगर आपके पास टाइम कम है और आप फटाफट से कुछ मज़ेदार सा स्पाइसी सा चटपटा बनाना चाहते हैं तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बस इसे मैंने सेपरेट कर लिया कुछ इस तरह से हाथों की मदद से, बहुत इजीली हो जाएगा। और ये चिपचिपा इसलिए नहीं है क्योंकि आलूओं का पानी मैंने फ़ौरन से निकाल लिया था, छलनी में रखने के बाद उन्हें ठंडा किया था, के बाद मैश किया था। तो आप देखें ये कितनी अच्छा मिक्सचर बनके रेडी हुआ है। जी फ्रेंड, बस इसे हम कट कर लेंगे इसी तरह तिरछा और सैंडविच की शेप में ये आ जाएंगे। इस पर कुछ भी हमें कोटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, ना हम अंडे का इस्तेमाल करेंगे ना मैदे की हम कोटिंग का इस्तेमाल करेंगे। बस ऐसे ही हमने इसे फ्राई कर लेना है। यहाँ पे थोड़े से ऑयल को मैंने पैन में लेके मीडियम हीट पे गरम कर लिया था, बहुत अच्छे से गरम कीजिएगा। अगर आपका जो ऑयल है, तेल है, वो ठंडा होगा तो ये सारा अपने अंदर ऑयल अब्जॉर्ब कर लेंगे और ऑयली से बनेंगे। अगर तेल बहुत अच्छी तरह हमने गरम किया होगा तो ये बिल्कुल भी ऑयल अब्जॉर्ब नहीं करेंगे। इन्हें फ्राई कर लेना है हमने एक साइड से 2 मिनट के लिए। उसके बाद ही हम 2 मिनट के लिए दूसरी साइड से इसे सेकेंगे, फ्राई करेंगे। 3 से 4 मिनट इसे उलट पुलट करते हुए हमने फ्राई कर लेना है, जब तक इन पे प्यारा सा खूबसूरत सा लाइट ब्राउन सा कलर आ जाए। जी फ्रेंड्स, ये टूटेंगे बिल्कुल नहीं, इस बात से आपने बिल्कुल बेफिक्र रहना है। जी फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना खूबसूरत इन पे कलर आ चुका है और देखने में कितने खूबसूरत लग रही हैं। खाने में ये उससे भी ज़्यादा लजीज होंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है प्लीज़ लाइक प्रेस कर दीजिएगा, प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह मैंने सारे जो सैंडविच पोटैटो स्नैक्स हमने बना के रखे हुए हैं उन्हें फ्राई कर लेना है। फ्लेम आपने मीडियम टू लो ही रखनी है, इस बात का बहुत ख़ास ध्यान रखिएगा। जी फ्रेंड्स, है ना कितनी आसान और फटाफट से बनने वाली ये रेसिपी। बच्चों को बना के दीजिएगा, उन्हें बहुत पसंद आएंगे। इतने टेस्टी ये बनेंगे कि वो फ्राइज़ वगैरह तो भूल ही जाएंगे। जी फ्रेंड्स, सारे मैंने फ्राई कर लिए। 2 अदद आलूओं से यहाँ पे मैंने 9 अदद सैंडविच यहाँ पे पोटैटो स्नैक्स बना के रेडी कर लिए हैं। इसे सर्व करेंगे हम केचप के साथ।
आप बच्चों को बना के दीजिए, यकीन माने वो पिज़्ज़ा वगैरह भूल जाएंगे, इतने डिलीशियस ये बनते हैं, बहुत कम अज्जा के साथ। मेरी रेसिपीज़ को अपने फ्रेंड्स फैमिलीज़ के साथ ज़रूर शेयर किया करें। फिर मैं आपको तोड़ के चेक करवाऊंगी। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अंदर से ये कितने अच्छी तरह कुक हुए हैं और कितने खूबसूरत इन पे कोटिंग सी लेयर सी आ गई है। केचप के साथ इंजॉय करें, शाम की चाय के साथ इंजॉय करें, बच्चों को लंच बॉक्स में बना के दें। हाई पार्टी के लिए बेस्ट है ये, रमज़ान करीम के लिए इफ्तारी में बनाएं इसे। मिलेंगे इंशाल्लाह ऐसी न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।